देखिए, आज आपको पढ़ना है वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि क्या होती है आप देख रहे होंगे। वृद्धि के 6 मुख्य तथ्य हैं। वृद्धि जो होता है बच्चों में 2 सप्ताह से 20 वर्ष की अवधि के बीच जो वृद्धि होती है उसे वृद्धि कहते हैं। दूसरा बात है कि वृद्धि को मापी जा सकती है। ठीक है, वृद्धि को आप माप सकते हैं। जैसे वृद्धि मतलब शारीरिक वृद्धि हुआ, आज कितने सेंटीमीटर का है, कल कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, कितना वजन बढ़ा, तो ये सबको वृद्धि को हम माप सकते हैं। वृद्धि संकुचित होती है। वृद्धि आपको याद रखना है संकुचित होती है, और जबकि विकास आपका क्या होता है, व्यापक होता है। विकास आपका बहुत क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन वृद्धि आपका कुछ विशेष क्षेत्र में ही हो सकता है। जैसे आपकी हाइट में वृद्धि हो, आपकी चौड़ाई में, ब्रेथ में वृद्धि हो, या आपका वजन में वृद्धि हो, तो इसका क्षेत्र संकुचित होता है। नेक्स्ट है कि वृद्धि जो है दिशाहीन होती है। वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, इसे दिशाहीन माना गया है। ठीक ना। आगे है कि वृद्धि जो है मात्रात्मक है। वृद्धि मात्रात्मक है कहने का मतलब इसको हम मात्रा प्रदान कर सकते हैं। जैसे किसी को हम लिख सकते हैं 10 केजी का बालक है, किसी को लिख सकते हैं 12 केजी का बालक है, तो वृद्धि जो होता है वो मात्रात्मक होता है। किसी को लिख सकते हैं कि 5 फीट का है, तो इसको हम मात्रा प्रदान कर सकते हैं। ये 5 जो लिखें ये मात्रा है। आगे 6 नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृद्धि में आकार बढ़ता है, शरीर, हाथ पैर बढ़ना, हड्डियां बढ़ना इत्यादि, ये वृद्धि में आता है। अगर आपका आकार बढ़ गया, अगर आपका शरीर का आकार बढ़ गया, हाथ का आकार बढ़ गया, पैर का आकार बढ़ गया, या हड्डी का आकार बढ़ गया, तो इन सब को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। जबकि विकास के बारे में आपको याद रखना है, विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक, मतलब जब बालक जन्म लिया मृत्यु तक विकास कुछ ना कुछ होते रहता है। यानी कि इनकी अवधि क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। आगे विकास जो है आपका मानसिक विकास भी हो सकता है। मानसिक विकास समझ रहे होंगे। सामाजिक विकास, बच्चा समाज से भी बन जाता है तो उसका सामाजिक विकास हुआ। बौद्धिक विकास, उसके बुद्धि में वृद्धि हुई तो बौद्धिक विकास। भावनात्मक विकास, भावना, ईर्ष्या, द्वेष आदि की भावनात्मक विकास इसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक ना। आगे दिया है विकास मापा नहीं जा सकता। किसी को हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका 10 किलो जो है मानसिक विकास में वृद्धि हुई है, ऐसा उसको हम माप नहीं सकते हैं। ठीक ना। विकास देखा नहीं जा सकता। अगर किसी में भावनात्मक विकास है कि ईर्ष्या है कि द्वेष है कि घृणा है, ये हम उसको देख नहीं पाते हैं। तो आपका 5 नंबर दिया है कि विकास, 4 नंबर कि विकास देखा नहीं जा सकता है। विकास व्यापक होता है। जैसे वृद्धि में हम लोग देखें तो संकुचित होता है, तो विकास आपका किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इसका क्षेत्र असीमित है, कहने का मतलब ये व्यापक होता है। और विकास की दिशा होती है। विकास की क्या होती है, दिशा होती है। एक विकास की निश्चित दिशा होती है, जबकि वृद्धि की दिशाहीन होती थी वृद्धि। ठीक ना, आपको ये याद रखना है। विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब गुण से संबंधित, गुना से नहीं, गुण से। विकास किसी में अगर होगा तो उसमें आपको गुण प्रकट होते ना दिखता है। ठीक ना। जैसे किसी का बौद्धिक विकास हुआ तो वो गुण प्रकट करेगा, जैसे किसी का मानसिक विकास हुआ तो वो गुण, सामाजिक विकास हुआ तो सामाजिक गुण। ठीक ना। तो विकास गुणात्मक होता है, जबकि वृद्धि आपको क्या होता है, वृद्धि मात्रात्मक होता है। वृद्धि को नाप सकते हैं, विकास का केवल आपको गुण आप देख सकते हैं, जबकि उसको माप नहीं सकते हैं। आगे दिया है कि विकास गुणात्मक तो होता ही है और आंशिक मात्रात्मक होता है। कुछ जैसे बुद्धि लब्धि आप देखे होंगे टर्मन, बुद्धि लब्धि को मापा जाता है, तो कुछ विकास को आप माप सकते हैं। ठीक ना। आंशिक मतलब हुआ कुछ विकास को आप माप भी सकते हैं, लेकिन विकास जो होता है हमेशा क्या होता है, गुणात्मक होता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। इसका हम PDF भेज देते हैं, आप नोट डाउन कर लें।